दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का अगर आप यूज करते हैं, आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आपके घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट भी कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट कर रही है, इसीलिए यहाँ पर अधिकतर लोग क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, मोबाइल बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से पेमेंट करते हैं। लेकिन जाने अनजाने में यहाँ पर कई बार यह होता है कि जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है वो यहाँ पर ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर देते हैं। कई बार तो यह देखने को मिलता है कि जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, वे आपके क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं और इस तरीके से आपका ट्रांजैक्शन बहुत ही अधिक हो जाता है। और यहाँ पर जब ट्रांजैक्शन अधिक हो जाता है तो फिर यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग चली जाती है और फिर यहाँ पर नोटिस आ जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता यह है कि यहाँ पर अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं वह 4 लाख का फाइल करते हैं और यहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर में आपका क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजैक्शन है वह 10 लाख 12 लाख हो जाता है, तो फिर यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर जब नोटिस आएगा, अगर आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर आपको टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको पेनल्टी भी लगेगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका जितना इनकम है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट कार्ड का यूज करना चाहिए। और अगर आप क्रेडिट कार्ड का अधिक यूज कर रहे हैं तो जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं तो जो भी आपके प्रोफेशनल हैं, आपके सीए हैं, आपके इनकम टैक्स के एडवोकेट हैं, उनको आप स्टेटमेंट पूरा जरूर दें, उन्हें ज़रूर बताएं ताकि वे उस तरीके से आपका रिटर्न फाइल करें। और अगर टैक्स बनता है तो फिर आपको यहाँ पर टैक्स पेमेंट जरूर करना चाहिए। और आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज दूसरों के लिए नहीं करें। आप कभी कभार कर सकते हैं लेकिन हमेशा अपने दोस्त का, अपने रिलेटिव्स का यहाँ पर ट्रांजैक्शन अपने क्रेडिट कार्ड से कभी भी नहीं करें। और यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है वह कैश में पेमेंट नहीं करें। आप यहाँ पर 2 लाख रुपए तक कैश में पेमेंट करें। उससे अगर अधिक हो तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना चाहिए, लेकिन आप कैश में यहाँ पर अगर पेमेंट करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड का बिल जो है कैश में पेमेंट करते हैं तो फिर आप रिस्क जोन में चले जाते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो फिर आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपका जितना इनकम है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट कार्ड का यूज करना चाहिए और फिर क्रेडिट कार्ड का जो बिल है आपको समय पर पेमेंट करना चाहिए, नहीं तो इससे भी आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। खैर यहाँ अलग बात है, आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते समय ध्यान देना चाहिए कि आपका इनकम कितना है, आपने रिटर्न कितने का भरा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना क्रेडिट कार्ड का यूज करना चाहिए। और बिल पेमेंट कैश में नहीं करना चाहिए। 2 लाख तक आप कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे अधिक का है तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।